अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। आज हम क्लास 9 से 8.1 एक्सरसाइज का कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सवाल पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, 8.1 में जो पहला सवाल आता है, जो पार्ट 1 से आता है, वो आता है फैक्टराइज क्वाड्रेटिक मेथड। तो जब क्वाड्रेटिक मेथड यूज करना हो तो वहां इक्वेशन लगती है, लेकिन अगर फैक्टराइज का लफ्ज यूज किया जाए तो फिर हम फैक्टराइज मेथड से उसे सॉल्व कर दें। और दूसरा जो सवाल है वो कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब जब कंप्लीटिंग स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर शामिल होगा, और दूसरी बात फार्मूला भी शामिल होगा। देखिए हमारे पास इन्होंने इक्वेशन दी हुई है 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम पहले समेटेंगे और एक इक्वेशन के अंदर लेके आएंगे, लीनियर इक्वेशन के मुताबिक। 2x स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 माइनस 3x। अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 2x 2 3 6। अब आपके पास सिचुएशन ब्रैकेट कम से कम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, ये 6 है, ये 3x है, ये 2x, ये प्लस 6, सारी वैल्यू एक तरफ कर लें। माइनस 6, ये प्लस का 6 यहां लेके आ जाए, माइनस 6 माइनस 3x प्लस का 2x यहां लेके आ जाए, माइनस 2x इक्वल 0। अब हमें इसको बैलेंस भी करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक 2x स्क्वायर 3 और 2 ये दोनों 5 हो जाएंगे, माइनस 6 माइनस 12 और ये 0। अब माइनस के 12 को राइट साइड भेज दें तो ये हो जाएगा प्लस का 12। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जब भी स्क्वायरिंग की बात होती है तो फर्स्ट वैल्यू पे स्क्वायर ए स्क्वायर ही बनता है। लेकिन यहां 2 वैल्यू आ रही, अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसा नंबर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो तो उसको स्किप करना होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है। और मैथ का रूल ये है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो ऑन बोथ साइड होना चाहिए। जैसा कि मैं इस 2 को डिवाइड 2 करवाता हूं तो मुझे लफ्ज यूज करना होगा बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 को आप यहां भी डिवाइड करवाएंगे, यहां पर भी डिवाइड करवाएंगे और यहां पर भी डिवाइड करवाएंगे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर 5 और 2 एक टेबल में नहीं आते, 2 6 12। अब आपके पास सिचुएशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इस कंडीशन में आप सवाल को सॉल्व की तरफ लेके आ सकते हैं। अब ये इस कंडीशन में आया है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सके। देखिए जी कैसे जी, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हमारे पास 5/2 आ रहा है। तो इसका एक बहुत आसान मेथड हमें एग्जामिनर ने सिखाया है, किताब जो बनाई है उन्होंने बताया है। वो मेथड है कि आप जो भी नंबर आए उसको 1/2 से डिवाइड करवा दो। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हमने रूल पढ़ा है कि जब ये डिवाइड ना हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि 5 1 5 और 2 2 4। अब हमें ये याद रखना है कि 5/4 ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब हम यहां एक हेडिंग डालेंगे बाय एडिंग 25/16 ऑन बोथ साइड। अब यहां आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 25/16 इक्वल 6 आ रहा है। इसके साथ आप लिखेंगे 25/16। ये आपने ऑन बोथ साइड काम मुकम्मल कर दिया। लेकिन अब ये काम शुरू हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इससे पहले काम सिर्फ आप इक्वेशन बना रहे थे, अब हम इसका काम शुरू करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। यहां माइनस आ रहा है तो लेट सपोज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे इसको। ए स्क्वायर माइनस 2a, बी की रकम 5/4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर
5/4 का स्क्वायर, ये रकम वैसे ही आ जाएगी, इसको हम आगे जाके सॉल्व करेंगे क्योंकि अपॉन में फ्रैक्शन आ रही है, ये एलसीएम बन रहा है। तो हम पहले एक साइड मुकम्मल करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड साइड की तरफ जाएं। ए स्क्वायर ये रकम बन गई। जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करते हैं, अब देखें यहां पर आपके पास 2 5 10 आ रहा है आपके पास। यहां देखें आपके पास वैल्यू आ रही थी 5 1 5 और 2 2 4, ये 5/4 आ रहा था आपके पास। यहां पर आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 10/4 बन रहा है। ठीक है, अच्छा आप देखिए स्टूडेंट, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब हम फार्मूले में पहुंचे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 5 10 10/4 हो जाएगा। तो जब 10/4 है तो ये कटिंग करके 2 के टेबल में दोनों आ रहे, 2 5 10 और 2 2 4, तो 5/2 हमारे पास ऑलरेडी वही रकम आ रही है जो सवाल के अंदर मौजूद थी, 5/2। ठीक है, तो अब यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं हमें इसको फॉर्मूले के अंदर क्लोज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर अब हम एलसीएम लेते हैं तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें 96 हो गया आपका, और इसके बाद प्लस का 25, यहां पर एक मर्तबा और लिख लें इसको, 5x माइनस 5/4 स्क्वायर 25 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 11 और ये 10 और 2 12 और ये 16, 121/16 ये नंबर आ गया आपका। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेते हैं रूट इन बोथ साइड। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड जब हमने लिया तो आपके पास x माइनस 5/4 ये स्क्वायर में है, इसके रूट आ गया 121/16, एक मर्तबा ऐसे लिखे, और जब एक्स्ट्रा रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। 121 ये किस रकम का स्क्वायर है, 11 का, और 16 ये स्क्वायर है 4 का, तो 4 ये आपने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, x माइनस 5/4 इक्वल 11/4। अब ये एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस में आपने इसको लिखना है, x माइनस 5/4 इक्वल 11/4 प्लस का और 11/4 माइनस का। जब आपने दो मर्तबा लिख दिया प्लस माइनस, अब राइट साइड से लेफ्ट पर रकम को भेज दिया, लेफ्ट से राइट भेज दी, माइनस का 5/4 प्लस का हो जाएगा, यहां पर भी यही है, माइनस का है राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे आप तो 4 एलसीएम आ गया 11 प्लस 5, यहां पर भी यही हुआ, 4 एलसीएम आ गया आपके पास माइनस 11 प्लस का 5, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करते हैं 16, 4 4 16, एक जवाब आ गया आपका 4। दूसरे आंसर पे देखें, 11 में से 5 गए तो आपके पास -6 और 4, 2 2 4, 2 3 6, तो दूसरा जो सेकंड आंसर है आपके पास -3/2, ये सेकंड आंसर आ गया, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो सवाल था हमारा ये मुकम्मल हो चुका। बंद करो।